हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2019 में, उसके मैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करवाऊंगा आपको। ये एग्ज़ाम हुआ था 11 मार्च 2019 को। और आपको पता ही है कि हम आपके लिए हिंदी और जीके के वीडियोस तो कंटिन्यू ला ही रहे हैं। अभी बीच में थोड़े दिनों का गैप हो गया था, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और अब फिर से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर से कंटिन्यू आपको हिंदी और जीके मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ दिनों में आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर भी मिलने शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो साथ साथ पढ़ने वाले को आपको अंडरलाइन करा हुआ, और इसके जगह पे ऐसा क्या हम लिख सकते हैं जिससे अगर इसको हटा दिया जाए तब भी इसी का जो है वो बोध आए, इसी का हमें अर्थ बाहर आए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहपाठी। सहपाठी को जो है हम कहते हैं साथ साथ पढ़ने वाला। ओके, सहपाठी को हम कहते हैं, जिसे क्लासमेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए वाक्य में, इसमें फिर से आपको वही है, तो उस आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का निराकरण हो गया। निराकरण हो गया। अब निराकरण की जगह पे आप ऐसा क्या वर्ड डाल सकते हैं जिससे निराकरण जो है वो इसकी कमी हमें महसूस ना हो, और इसकी जगह पे हम कोई दूसरा वर्ड यूज कर सके। तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं समाधान। समाधान यानी कि शंका का समाधान हो गया। यहाँ पर देखिए, वहाँ की संहार और स्पष्टीकरण का अर्थ तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक विवेचन है। विवेचन का अर्थ होता है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च जिसे अनुसंधान भी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको इस एक वाक्य दिया हुआ है, इसमें कोई एक त्रुटि है। इस त्रुटि को आपको फाइंड करना है। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। एक दिन जंगल में भटक गए, शिकार खेलती हुई बादशाह अकबर। तो यहाँ पर जो है सही हमारा जो एरर वाला पॉइंट है वो है शिकार खेलती हुई। शिकार खेलती हुई, क्यों? यहाँ पे क्या होना चाहिए था? शिकार खेलते हुए। शिकार खेलते हुए। ओके, खेलती जो है ये अमूमन हम लेडीज़ के लिए लगाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं, और बादशाह अकबर जो थे वो पुल्लिंग थे, इसीलिए हम ये नहीं लगाएंगे। ठीक है। और मान लो यहाँ पे अगर बादशाह अकबर की जगह किसी महिला का नाम, जैसे रानी झांसी की रानी का नाम रहता या किसी दूसरी रानी का नाम रहता, तो वहाँ पे खेलती हुई जंगल में भटक गईं, तो फिर यहाँ पे गलती होता। ओके, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का विलोम शब्द आपको बताना है। ईस्ट का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ईस्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो ईस्ट का विलोम शब्द होता है अनिष्ट। ईस्ट का होता है अनिष्ट। ठीक है। बाकी अवनति, बुरा, पतन, ये सब एक तरह से आप कह सकते हो, ये तीनों जो हैं साइनो हैं एक दूसरे के। बुरा का अवनति भी होता है, पतन भी होता है। ठीक है। वैसे अवनति और पतन ये दोनों सेम है। बुरा जो है आप इसको साइनो नहीं कह सकते। बुरा का अर्थ होता है कि कुछ भी गलत, बुरा, बैड। लेकिन ये अवनति और पतन ये दोनों साइनो ही हैं। ओके, अवनति का मतलब होता, उन्नति का ऑपोजिट अवनति होता है, यानी कि नीचे की ओर गिरना, और वही चीज पतन का भी अर्थ होता है नीचे गिरना। आगे है, अंधे के हाथ बटेर लगना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधे के हाथ अगर बटेर लग जाए तो इसका मतलब है उसे एकाएक बहुत बड़ी राशि मिली है, लाभ हुआ है, यानी कि एकाएक उसको लाभ हुआ है। ओके, तो इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि बिना किसी खास मेहनत के आपको बहुत बड़ी प्रॉफिट मिल जाना। आगे है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है। तो रिक्त स्थान को हम भरने के लिए कौन शब्द का चयन कर सकते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मेरा ध्यान तुम भाई की ओर था, हमारे भाई की ओर था, हमें भाई की ओर था, अपने भाई की ओर था। तो सही आंसर हो जाएगा अपने भाई की ओर था। यहाँ पर अगर होता हमारे भाई की ओर,
ये भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक जो हमारा है ये प्लूरल सेंस दे रहा है, बहुवचन का सेंस दे रहा है, और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये एक वचन है, इसीलिए इसके साथ में हम यहाँ पे ये डालेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द में बताएं। तो बहुत सी भाषा का जिसका ज्ञान रहता है उसको हम कहते हैं बहुभाषाविद, बहुभाषाविद। ठीक है, बाकी अनुवादक का आपको पता है, जो अनुवाद करते हैं द्विभाषी यानी कि जो दो भाषाओं को बोल ले, प्रशासक यानी कि जो शासक का हो, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए। रीज़न क्या था कि उन्होंने इन दोनों को तो छांट लिया कि ये दोनों नहीं होगा, लेकिन अब ऊपर वाले दोनों में वो कंफ्यूज हो गए, कुछ ने ए मारा कुछ ने बी मारा। अब यहाँ पे क्या है, मैं दोनों का अर्थ समझाता हूँ। देखो, अभेद, अभेद का अर्थ होता है जिसमें कोई भेद ना हो, जिसमें कोई भेद ना हो। ठीक है, जिसमें कोई अलगाव की स्थिति ना हो, यानी कि एकता हो, इसका अर्थ ये होता है। अभेद्य का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आपके सामने ये वर्ड आता है तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभेद और अभेद्य में ये सही आंसर अभेद्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। और अभेद का अर्थ होता है जिसमें कोई भेद ना हो, जिसमें कोई किसी प्रकार का भेद ना हो। भेद का अर्थ यहाँ पे होता है कि जिसमें अलगाव की स्थिति ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है, यहाँ पे क्या होगा? तो वर्तमान युग जो है वो सूचना तथा प्रौद्योगिकी का युग है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यहाँ पर की के जगह पे आपको यूज करना था का। ओके, की के जगह पे का यूज करना था। नेक्स्ट देखते हैं, हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुआ है, बंधा हुए हैं। मैंने सही पढ़ दिया तो आप यहाँ पे सही फाइंड कर सकती हैं। हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, बंधे। यहाँ पे बंधे हो जाएगा, यहाँ पे हुए हो जाएगा, बंधे हुए हैं, सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पे बंधा की जगह पे बंधे होगा। ओके, पराधीन का विलोम शब्द आपको बताना है। पराधीन, पराधीन का अर्थ होता है पर प्लस अधीन से ये वर्ड बना है, पर प्लस अधीन। तो पर यानी कि दूसरे और अधीन मतलब कि निर्भर। तो दूसरे पर निर्भर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्वयं पर निर्भर। और स्वयं पर निर्भर को हम क्या कहते हैं? स्वाधीन। ओके, स्वाधीन। सर्प का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो सर्प का पर्यायवाची होता है व्याल। सर्प का पर्यायवाची होता है व्याल। शार्दुल का पर्यायवाची अगर आपको नहीं पता हो, एक क्रिकेटर है हमारे शार्दुल ठाकुर, इनका पर्यायवाची होता है शेर। ठीक है, शेर इनको कहते हैं, शार्दुल को शेर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को हम किससे भर सकते हैं? तो वह डैश समझदार है, वह तीव्र समझदार है, वह बहुत समझदार है, वह अधिक समझदार है, वह मंद समझदार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज होगे इन दोनों में, बाकी ये दोनों तो आपने छांट लिया होगा कि ये दोनों नहीं होगा, लेकिन ये दोनों में आप कंफ्यूज हो। तो बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अब अधिक समझदार है ये क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो अधिक समझदार है हम तब यूज करेंगे जब हम किसी से कंपेयर करेंगे, और इस सेंटेंस में कंपेयर का कोई करने के लिए कोई नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि वह रवि से ज़्यादा अधिक समझदार है, वह सोहन से ज़्यादा समझदार है, मतलब किसी का नाम यहाँ पे, या वह तुमसे अधिक समझदार है, तो होना चाहिए था, लेकिन वह बहुत समझदार है ये एक सिंपल सेंस में हम बोलते हैं। ठीक है, वो जैसे हम बोल सकते हैं वह बहुत खुश है, और वहीं वह तुमसे अधिक खुश है, यानी कि अधिक का वर्ड जो प्रयोग जो है हम करते हैं कंपेयर करने के सेंस में। ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं कि मेरे गिलास में तुमसे अधिक चाय है, तुमसे ज़्यादा चाय है। ठीक है, या फिर मेरे गिलास में तुमसे ज़्यादा पानी है, अधिक पानी है, मेरे पास तुमसे अधिक पैसे हैं। तो ये सब हम कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपेयर नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। चोली दामन का साथ,
चोली दामन का साथ होना, तो चोली और दामन का साथ कैसा होता है? बहुत घनिष्ठ होता है, बहुत नज़दीकी होता है, तो घनिष्ठ। ठीक है, अगला है सही वर्तनी वाले आपको शब्द चुनने हैं। तो परिवार सही कैसा लिखा जाता है? अब यहाँ पे देखिए, इन सब को तो आपने छांट दिया होगा, मुझे पक्का बात है। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे परी के ऊपर एक र का जो है वहाँ पे रेफ दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। परिवार यही सही है। ओके, नेक्स्ट, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण डैश है। तो क्या है सामाजिक कुरीतियों का कारण? तो इसका एकमात्र कारण जो है वो है अज्ञानता। अज्ञानता, समाज में अज्ञानता है, इसी वजह से क्या है? कुरीतियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब क्षय जैसे प्राणतक बीमारी का इलाज भी संभव है। यहाँ पे इलाज को अंडरलाइन करा हुआ है और आपको इलाज के जगह पे क्या दिखे हम जो उसको इलाज को हम रिप्लेस कर सकें। तो सही आंसर हो जाएगा, इलाज का मतलब होता है किसी भी बीमारी को हम ठीक कर रहे हैं, तो यानी कि उसको हम उपचार कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे है, हमारे समाज डैश अनेक कुरीतियाँ हैं। हमारे समाज बीच अनेक कुरीतियाँ हैं, हमारे अंदर अनेक कुरीतियाँ, हमारे समाज भीतर अनेक कुरीतियाँ, हमारे समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो सही आंसर जो है, ये चारों कंफ्यूज आपको कर सकता है, लेकिन सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, हमारे समाज में अनेक कुरीतियां हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी सी है, ये भी फिट हो सकता है, लेकिन कैसे? इसको अपने साथ एक कनेक्टर लाना पड़ेगा। कनेक्टर जैसे हमारे समाज में, हमारे समाज के अंदर अनेक कुरीतियां हैं, हमारे समाज के भीतर अनेक कुरीतियां, हमारे समाज के बीच अनेक कुरीतियां हैं। तो ये जो है अपने साथ एक के कनेक्टर लेके आवे, यानी कि एक के अगर यहाँ पे रहे तो हम ये तीनों ही डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे के नहीं है। हमें सिर्फ इनको रिप्लेस करके हम सिर्फ एक अगर में डालें तो एक छोटा और सही अर्थ प्रदान करने वाला एक वाक्य हमें मिल रहा है। तो क्या हमें क्या करेंगे हम इसी के साथ जाएंगे, में के साथ। ओके, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द चुने। तो यहाँ पर सही वर्तनी वाले शब्द जो हैं, सही वर्तनी वाले शब्द सम्मुख होता है। ओके, सन्मुख नहीं होता है, सन्मुख नहीं होता है। ओके, तो सम्मुख होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, एक और क्वेश्चन था जो यहाँ पे मिस हो गया है इसमें, वो क्वेश्चन था कि पत्थर का सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना था। पत्थर का सही पर्यायवाची ऑप्शन में था आपको शैल, ओके, अचल, भूधर और प्रस्तर। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो आप में से बहुत से लोग यहाँ पे सेल के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो प्रस्तर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शैल का अर्थ जो होता है वो पहाड़, पर्वत, चट्टान होता है, लेकिन पत्थर की हम बात कर रहे हैं तो पत्थर का जो शुद्ध पर्यायवाची है वो प्रस्तर होता है। भूधर भी जो है, भूधर का भी सेंस पत्थर से ही आता है, लेकिन ये भूमि से उठा हुआ कठोर भाग होता है जिसको हम पहाड़ या पठार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भूधर नहीं होगा, अचल भी नहीं होगा, शैल भी नहीं होगा। शैल एक बहुत नज़दीकी, अगर प्रस्तर नहीं होता तो हम शैल को टिक कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तर ही होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर होगा। ओके, तो यहाँ पर हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।